क्या आप भी इस तरह की लापरवाही करते हैं? ध्यान से देखिए इस वीडियो क्लिप को। यहाँ पे ये महिला आराम से अपने फ्रिज को गीले कपड़े से साफ कर रही है और ये कपड़ा इतना गीला है कि बिल्कुल पोछे की तरह गीला है। और नीचे से सफाई करते करते जैसे ही फ्रीजर के पास में ऊपर की तरफ सफाई करने लगती है तो इनको देखिए करंट लग जाता है। यहाँ पे अच्छी बात यही हुई है कि ये करंट लगते ही जमीन पे गिर गई, इसके वजह से इनकी जान पे नहीं बनाई। कई बार क्या होता है कि किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ऐसा होता है कि करंट लगने पे वो तुरंत करंट को ही चिपक जाते हैं, करंट उन्हें छोड़ता नहीं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च में ये पाया गया है कि कई ब्लड ग्रुप ऐसे होते हैं कि करंट लगने पर वो तुरंत उसी को ही चिपक जाते, छोड़ नहीं पाते। तो इस तरह की लापरवाही आपके साथ ना हो तो इन बातों को हमेशा ध्यान रखिए। जब भी आप फ्रिज साफ करते हैं तो सबसे पहले फ्रिज को स्विच ऑफ कर लीजिए और उसका प्लग जरूर निकाल लीजिए। आप में से काफी सारे लोग ये बोलेंगे कि भैया स्विच ऑफ करने के बाद में भी सफाई कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, स्विच ऑफ करने के बाद में प्लग जरूर निकालिए। कई बार हमारे घरों में किसी वजह से न्यूट्रल फेस और फेस न्यूट्रल अल्टी पल्टी हो जाता है, जिसकी वजह से आप स्विच तो बंद कर लेते हैं लेकिन फिर भी उसमें करंट रहता है। और उसका एक ही कारण होता है कि न्यूट्रल फेस आपके यहाँ पे किसी वजह से अल्टी पल्टी हो गया। वजह कुछ भी हो सकती है। आपके घर पे कई बार रिपेयरिंग का काम चला हो, उस दौरान न्यूट्रल और फेस और न्यूट्रल अल्टी पल्टी हो गया हो आपके स्विच बोर्ड में, जिसके वजह से आप स्विच तो बंद कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसमें करंट बंद नहीं हो रहा, न्यूट्रल बंद हो रहा है और करंट उसमें चालू रहता है। और उसी की वजह से आपके अप्लायंसेस में या किसी भी डिवाइस में करंट चालू रहता है। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी आप फ्रिज की सफाई करते हैं या करवाते हैं किसी से तो फ्रिज का स्विच ऑफ कर लीजिए और प्लग जरूर निकाल लीजिए। उसके बाद में आप आराम से पोछे वाले कपड़े से भी उसे साफ कर सकते हैं। साफ करने के बाद में कम से कम 1 घंटे तक उसे सूखने दीजिए या सूखे कपड़े से भी उसको अच्छे से साफ करिए। यही एक सही तरीका है फ्रिज की सफाई करने का, उसे मेंटेन करने। अब आप में से काफी सारे फ्रेंड ये बोलेंगे कि भैया स्विच ऑफ करने के बाद में भी करंट कैसे लग सकता है या करंट लगी कैसे सकता है, क्योंकि फ्रिज तो ऑलरेडी गीला रहता है, उसके अंदर पहले से ही पानी वानी रहता है, तो करंट कैसे लग सकता है। देखिए यहाँ पे जिस फ्रिज की सफाई हो रही थी उस फ्रिज में इस तरह का थर्मोस्टेट होता है। ये थर्मोस्टेट की ये तार होती है जो कि फ्रीजर के नीचे टेम्परेचर को सेंस करने के लिए होती है और ये थर्मोस्टेट कंप्रेसर को कट ऑफ करने के लिए होता है। जैसे ही उसका टेम्परेचर आ जाता है, जो टेम्परेचर हमने यहाँ पे स्नोब से सेट किया होता है, उस टेम्परेचर के हिसाब से वो कंप्रेसर को बंद चालू करता है, जिसे हम कट ऑफ बोलते हैं। और ये कट ऑफ सिस्टम ही है थर्मोस्टेट। अगर गलती से इस थर्मोस्टेट में पानी चला जाए, ये यहाँ पे ये जो 2 टर्मिनल दे रखे हैं जिसके ऊपर वायर लगी हुई होती है कंप्रेसर की, एक होता है फेस जो कि इन होता है और एक होता है आउट फेस जो कि कंप्रेसर पे लगा हुआ होता है। मतलब कि एक तरीके से ये स्विचिंग का काम करता है। टेम्परेचर आने पे कंप्रेसर को बंद कर देता है और जैसे टेम्परेचर प्लस में आ जाता है, फ्रिज में ठंडक कम होने लग जाती है तो कंप्रेसर को चालू कर देता है। यही इसका काम। ये किसी कारण से गीला हो जाता है या इसके ऊपर पानी चला जाता है तो ये इसके बॉडी जो है पूरी लोहे की है, उस वजह से ये पूरी बॉडी पे इस पे करंट आता है और इस तार में भी करंट पहुंचता है। और ये तार फ्रीजर के नीचे लगी हुई थी, इसी वजह से इस महिला को करंट लगा और वो तुरंत नीचे गिरी। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत अच्छी बात रही कि करंट लगने के बाद में वो तुरंत नीचे गिर पड़ी। अब इसके आगे क्या हुआ इससे रिलेटेड हमें वीडियो तो नहीं मिला, इसलिए हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि जब भी आप फ्रिज की सफाई करते हैं, गीले कपड़े से करते हैं या पानी डाल के करते हैं, सबसे पहले फ्रिज का स्विच ऑफ करके प्लग निकालिए, उसके बाद ही उसकी सफाई करिए। चाहे आपका फ्रिज किसी भी तरह का हो, सिंगल डोर हो, डबल डोर हो, साइड बाय साइड डोर वाला हो, किसी भी तरह का फ्रिज हो, सबसे पहले उसे बंद करके प्लग निकाल के ही चालू करिए। ये लापरवाही किसी के साथ में नहीं होनी चाहिए। यदि आपके घर में फ्रिज है या आप किसी से साफ करवाते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और यदि आप टेक्नीशियन है तो अपने कस्टमर को इसके बारे में जरूर बताइए और उन्हें सावधान करिए। एज ए टेक्नीशियन हमारा काम होता है कि कस्टमर को इन चीजों की जानकारी देना, ताकि उनके साथ में इस तरह का जानलेवा हादसा ना हो और कोई नुकसान ना हो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए काफी हेल्पफुल रहा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यही मेरी मेहनत का फल है। और यदि चैनल पे नए हो तो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब वाला, उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए। जब भी नए वीडियो डालेंगे हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।